मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं गौतम बुद्ध की एक और शिक्षाप्रद बातें। गौतम बुद्ध की ऐसी कई बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। उनकी बताई गई कुछ ज़रूरी बातों को अगर आप फॉलो करें तो आपको जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप उनके द्वारा बताई गई बातों पर गौर करें तो गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक है गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए समान हैं। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती है। तो आइए आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध की ये 5 बातें रखेंगे ध्यान में तो जीवन में कभी नहीं हरा पाएगा कोई। सबसे पहले आता है प्यार करना सीखें। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। यह पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। दूसरे पे आता है चुप रहना सीखें। हमेशा बड़बोलेपन अच्छा नहीं होता है। कभी कभी चुप रहना ही बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए शांत रहने और आसपास की चीज़ों पर गौर करने के लिए ही बुद्धिमानी होती है। तीसरे पे आता है सोच समझ कर बोलें। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए ही काफ़ी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे, बिना समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। तीसरे पे आता है जीवन में लक्ष्य तय करें। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती है। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। यह आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। अंत में आता है कभी किसी पर निर्भर ना रहें। दूसरों पर निर्भर रहना कमज़ोर व्यक्ति की निशानी होती है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर ना रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़ कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। आगे है मैं ही निर्धन हूँ, गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी जिसे आप ध्यान से सुने। सामने वाले के 100 हैं तो हम खुद ही नज़रों में गरीब हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति अमीर है। हम ये नहीं सोचते कि 100 कमाने वाला मेहनत कितनी कर रहा है, उसकी ज़रूरतें कैसी है। हम बस दूसरों के धन को देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। आज की इस गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के जरिए आपको बताएंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार एक अमीर और धनवान व्यक्ति कौन होता है। साथ ही आप समझेंगे कि क्यों गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को धनवान कहते थे। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेंगी और इस बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी से मिलने वाली शिक्षा आपके बहुत काम की आएंगी। एक समय की बात है, एक राज्य में राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को बुद्ध ने स्वीकार किया और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में गए। बुद्ध से मिलकर उस राजा ने उनसे प्रार्थना करी कि वो कुछ दिन यहाँ रुककर उसके राज्य में लोगों की समस्याओं का समाधान करे और साथ ही उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा दे। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और 3 दिन के लिए उन्होंने इस राज्य में धर्म सभा करने का फैसला किया। गौतम बुद्ध की आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई थी
और धर्म सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, यहीं बैठा रहता हूँ। जैसे जैसे लोग आएंगे वो मुझे भीख में कुछ न कुछ देकर ही चले जाएंगे। पहले दिन बहुत लोग आए और इस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। अगले दिन फिर वही सिलसिला चला। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने यह भी देखा कि धर्म सभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास होकर जा रहे हैं और उसे कुछ देकर भी नहीं जाते, लेकिन जब वो बुद्ध से मिलकर वापस आते तो काफ़ी खुश दिखते थे और खुशी खुशी भीख भी देकर जाते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध सबकी समस्याओं का उपाय दे रहे हैं तो क्यों न मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी इस निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वो धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहाँ लंबी लाइन लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और बोला कि भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश हैं और सभी धन सुविधा से संपन्न है, फिर भी मैं ही निर्धन क्यों हूँ। उस भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले कि तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में बहुत पैसे दें, लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ नहीं देना चाहते। ऐसा सुनकर वो भिखारी बड़ी हैरानी में पड़ गया। भगवान, मैं क्यों लोगों को कुछ दूं? मेरा तो खुद का गुजारा भीख मांग कर चलता है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, वो भिखारी ने कहा। बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए और थोड़ा देर रुकने के बाद बोले कि तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों के साथ बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिसे तुम दूसरों के साथ बांटकर आशा और उम्मीद जगा सकते हो। आवाज़ दी है जिसे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो। दो हाथ दिए हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख ना मांगकर मेहनत का काम कर सकते हो। ऊपर वाले ने जिसको ये चीज़ें बिना किसी कमी के दी है वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे तुम खुद को दूसरे से जितना ही अमीर समझने लगोगे और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरों की खुशी देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी को धनी बनाया है, बस ज़रूरत है तो अपनी सोच को सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस भिखारी को अपने जीवन का मूल्य समझ आ गया और उनके दिए हुए उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। हम सभी लोग जब दूसरों की अपनी तुलना करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ही जीवन खराब है और बाकी सब मज़े में है। हम कभी अपने जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है जो कि सबसे मूल्यवान चीज़ है। आप भले ही अपने अगर आपका शरीर काम का ना रहे तो पैसा भी किसी काम का नहीं आता। और दूसरी तरफ आप गरीब भी हैं लेकिन आपका शरीर एकदम स्वस्थ है तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं। एक स्वस्थ शरीर पैसों से कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप सबों ने कोरोना काल में देख चुके हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल से प्रत्येक दिन प्रत्येक संध्या 4:30 बजे मेरा रेगुलर वीडियो आना शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।